संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 22 जून को कथावाचक मुड़ी मुकुट यादव के साथ हुई मारपीट और मुंडन कर नाक रगड़वाए जाने के मामले को लेकर घंटाघर में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तथाकथित लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर देशद्रोह का मामला कायम किए जाने की मांग की गई। जहां संयुक्त मोर्चा के नेता शिव यादव ने कहा कि जिस प्रकार से इटावा में तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने कथावाचक मुड़ी मुकुट यादव को अपमानित किया है, उससे पूरे देश आहत हुआ है। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा मांग करती है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। की घटना को लेकर के आज अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह यादव के नेतृत्व में और संयुक्त मोर्चा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संयुक्त नेतृत्व में आज हमने प्रधानमंत्री के नाम पे जो है एक ज्ञापन पत्र सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय के लिए, और उसमें ये बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है। घटना आप सब लोगों को मालूम है और आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं उनको ही मालूम है। हमारा उसमें सिर्फ एक लाइन का मानना है कि वो अपराध जिस श्रेणी का रहा, एक अपराध ऐसा होता है जिससे सिर्फ एक व्यक्ति आहत होता है, एक अपराध वो होता है जिससे एक क्षेत्र आहत होता है, एक परिवार आहत होता है, एक कोई समाज आहत होता है। इस घटना से पूरा देश आहत है, 85% की आबादी आहत है, हमारे वो कृष्ण और सुदामा के संबंध आहत हैं, हमारा संविधान आहत है, हमारी संस्कृति आहत है। तो इसमें अपराध भी देशद्रोह से कम का मामला नहीं होना चाहिए। ये पूरे देश में जो अराजकता आने वाले समय पे जो अराजकता का माहौल हमें दिख रहा है, ऐसे लोगों ने उसको परोसा है। और अगर इसको स्वीकार कर लिया जाए और कल अगर मान लो देश में कोई अराजकता होती है तो इसका जवाबदार जिम्मेदार यही जो है, जो लोग वर्तमान में हैं, जो आज पर्दा डालने में तुले हैं, आज काउंटर अटैक करने में तुले हैं, ये पूरा का पूरी जो नौटंकी है ये बिल्कुल एक मनुवाद को बढ़ावा दे रही है और इससे आने वाला जो घटनाक्रम घटेगा उससे देश में आग लगेगी। मेरा इसलिए आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि देशद्रोह से कम के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कथावाचक के साथ अपने आप को उच्च वर्ग का कहने वालों ने जो दुर्व्यवहार किया है वह बहुत ही अशोभनीय है और निंदनीय है। भारतीय संविधान के विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसी प्रकार विगत दिनों पनागर के अंतर्गत देविका पटेल के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार ऐसे वर्ग के साथ किया गया था और इस छत्तीसगढ़ में भी साहू कथावाचिका के साथ भी यही दुर्व्यवहार किया गया। इन सब घटनाओं को लेकर पिछड़ा वर्ग बहुत आक्रोशित है और भारत सरकार से मांग करता है कि जो संविधान विरोधी कृत्य करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को मनुवादी, मनु संस्कृति की दुहाई देते हैं, सनातन की बात करते हैं, वह मनुस्मृति की याद दिला देते हैं। मनुस्मृति में अगर दलित वर्ग का व्यक्ति धार्मिक कथा सुन लेता था तो उसके कान में शीशा डाल दिया जाता था। आज और जो व्यक्ति कथा वाचता था उसकी जिब्या काट दी जाती थी। आज सूजी की याद ताज़ा कर दी गई है। ये मनुस्मृति नहीं, भारतीय संविधान लागू होगा और उसी के तहत हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि संविधान की रक्षा हो और विरोधियों के जिन्होंने यह कृत्य किया है कठोर कार्रवाई होना चाहिए।